ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्रह्मांड तुम्हारी कही हुई बातों का जवाब नहीं देता, वो तुम्हारे किए हुए कर्मों की गूंज लौटाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं या सिर्फ शब्दों से नहीं चलता, वो तो आपके कर्मों का आईना है। आप जैसा करते हैं, जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं, वही पलटकर आपके पास वापस आती है, ना कि वो जो आप सिर्फ कहते या सोचते रहते हैं। असली ताकत हमारी बातों में नहीं, हमारे कामों में छिपी है। आज हम यहाँ आपके आने वाले 30 दिनों की गहराई से बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 के समय की। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली राशिफल नहीं है, ये आपके जीवन में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपके कर्म को सीधे सीधे आपके भाग्य से जोड़ने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये एक महीना आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखता है। धनु राशि वालों, आने वाले एक महीने की जो पूरी पटकथा है वो मुख्य रूप से 3 बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं पर टिकी हुई है। अगर आपने इन 3 घटनाओं के असली मतलब को समझ लिया, तो आप आने वाले समय का पूरा पूरा फायदा भी उठा पाएंगे और जो भी चुनौतियां आएंगी उनके लिए पहले से तैयार भी रहेंगे। पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी है भाग्य पर लगे ग्रहण का टूटना। 17 सितंबर को आपके भाग्य के स्वामी सूर्यदेव, जो अब तक आपके नवम भाव में केतु के साथ बैठकर ग्रहण योग बना रहे थे, वहां से आजाद होकर आपके 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके भाग्य का इंजन, जो केतु की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो अब पूरी तरह से आजाद होने वाला है। सालों से जो एक ऊर्जा रुकी हुई थी, जो एक ठहराव था, अब वो आपके जीवन में तेजी से बहने के लिए तैयार है। सच कहूं तो ये इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे पॉजिटिव घटना है। दूसरी बड़ी घटना है आपके कर्म स्थान में एक महाराज योग का बनना। जैसे ही सूर्य 17 सितंबर को आपके 10वें घर में, यानी आपके करियर, आपकी इज्जत और आपके कर्म के घर में कदम रखेंगे, वहां उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही बुध देव मौजूद होंगे, और वो भी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में। कन्या राशि में बुध स्वराशि के भी होते हैं और उच्च के भी कहलाते हैं। सूर्य और बुध का ये मिलन आपके कर्म स्थान पर ज्योतिष के सबसे ताकतवर राजयोगों में से एक बुधादित्य राजयोग को बनाएगा। ये योग सीधे सीधे आपकी बुद्धि, सफलता, पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। और तीसरी, जिस पर हमें खास ध्यान देना है, वो घटना है सूर्य और शनि का आमना सामना। इसी समय आपके चौथे भाव में बैठे शनिदेव और 10वें घर में आए सूर्यदेव एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे। इसे ज्योतिष में समसप्तक योग कहते हैं। ज्योतिष में सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बावजूद एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। ये योग एक तरफ जहां आपके करियर को आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी मानसिक शांति में और आपके घर के माहौल में थोड़ा तनाव और संघर्ष भी पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर यह महीना एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसका हीरो, यानी कि आप, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ न कुछ उथल पुथल चल रही है। चलिए अब इस कहानी को और ज्यादा विस्तार से और ज्यादा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर आपके आने वाले 30 दिनों की इमारत खड़ी होने वाली है, और वो है आपका भाग्य। 17 सितंबर से पहले का समय जरा याद कीजिए। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो जैसे 2 कदम पीछे धकेल दिए जाते हैं? बनते बनते काम ऐन मौके पर बिगड़ जाते हैं, या जिस सफलता के आप असली हकदार हैं वो आपको मिल ही नहीं रही। इसका सीधा ज्योतिषीय कारण था आपके भाग्य के घर में सूर्य और केतु का ग्रहण योग। जैसे ही 17 सितंबर को सूर्य इस ग्रहण से मुक्त होकर आपके 10वें घर में छलांग लगाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन से एक भारीपन, एक बोझ सा हट गया है। जो मौके दरवाजे से लौट गए थे वो फिर से दस्तक देना शुरू कर देंगे। जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था वे वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मन में जो एक कन्फ्यूजन और निराशा थी वो दूर होगी और आपको अपने लक्ष्यों को लेकर एक नई क्लैरिटी मिलेगी। आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा। इतना ही नहीं,
आपकी रुचि पूजा पाठ, ध्यान, योग और आध्यात्मिक चीजों में बढ़ेगी और आपको अंदर से एक गहरी शांति महसूस होगी। काम के सिलसिले में अगर आप यात्राएं करते हैं तो वे भी आपके लिए बहुत सफल साबित होंगी। सीधी सी बात है, ये समय आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने का है। अब बात करते हैं उस एरिया की जहां ये महीना आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, और वो है आपका करियर। आप इसे अपने जीवन का गोल्डन पीरियड यानी सुनहरा दौर मान सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके ज्योतिषीय कारणों को बहुत ध्यान से समझिए। ज्योतिष में सूर्य जब 10वें घर में आते हैं तो उन्हें दिग्बल मिलता है, यानी वे अपनी सबसे ज्यादा शक्ति में होते हैं। यहां उनके साथ बुध भी है, जो आपके काम और व्यापार दोनों के स्वामी हैं, और वो भी अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च की राशि में बैठे हैं। इन दोनों ग्रहों का मिलन आपके कर्म स्थान पर बुध आदित्य राजयोग बना रहा है, जो कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप नौकरी में हैं तो ये प्रमोशन का सबसे मजबूत समय है। आपको कोई बड़ा पद, कोई नई जिम्मेदारी या मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है। आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए ये बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ का समय है। आप नई डील्स फाइनल करेंगे, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे और आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। और जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए सरकारी काम बनेंगे और सफलता मिलना लगभग तय है। हां, एक बात का ध्यान रहे कि 3 अक्टूबर तक ये राजयोग अपने चरम पर होगा। 3 अक्टूबर के बाद बुध आपके लाभ के घर में चले जाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि आपकी मेहनत अब सीधे सीधे पैसों में बदलने लगेगी। लेकिन एक चेतावनी भी है। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके 10वें भाव में नीच अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपने चरित्र को बिल्कुल साफ रखना है और किसी भी तरह के लालच या गलत आकर्षण से बचना है। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन धनु राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो एक गृहिणी है, एक होम मेकर है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये ग्रह गोचर सिर्फ काम करने वालों के लिए है। आपका घर ही आपका सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है। ये राजयोग आपको एक बेहतरीन होम मैनेजर बनाएगा। घर को सजाने, संवारने, बजट बनाने या कोई फंक्शन आयोजित करने में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स देखने लायक होगी। परिवार में आपके फैसलों को अहमियत दी जाएगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती घर के अंदर ही छिपी है। यही योग घर के अंदर एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बना सकता है। आपकी अपनी सास या घर के दूसरे बड़े सदस्यों के साथ किसी बात पर असहमति हो सकती है। तो अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति का इस्तेमाल घर को जोड़ने के लिए कीजिएगा, तोड़ने के लिए नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट आपके पारिवारिक जीवन में छिपा हुआ है। 10वें घर में बैठे शक्तिशाली सूर्य की सीधी नजर आपके चौथे घर पर पड़ेगी, जहां शनिदेव पहले से विराजमान है। ये सूर्य शनि का आमना सामना आपके घर के माहौल में तनाव पैदा कर सकता है। 10वें घर का सूर्य आपको अधिकार और थोड़ा अहंकार देगा, जिससे घर में खासकर माता पिता के साथ आपके विचारों का टकराव हो सकता है। आप बाहर की दुनिया में तो बहुत सफल होंगे, लेकिन घर लौटकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी माता और पिता दोनों की सेहत का इस दौरान विशेष ध्यान रखना होगा। हालांकि इसी योग का एक अच्छा पहलू भी है। ये समय प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ है। आर्थिक नजरिए से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में जो सफलता मिलेगी वो सीधे तौर पर आपकी आमदनी को बढ़ाएगी। आपके धन भाव के स्वामी शनि हैं, और जब शक्तिशाली सूर्य उन पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो आपको पैसों से जुड़ी परेशानियों से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। रिश्तों के मामले में यह महीना आपको बैलेंस बनाना सिखाएगा। प्रेम संबंधों में ऊर्जा और मजबूती तो रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर के स्वभाव में थोड़ी सी आक्रामकता आ सकती है, जिसे आपको बड़े धैर्य से संभालना होगा। शादीशुदा जिंदगी के लिए बृहस्पति का गोचर एक सुरक्षा कवच की तरह है। आपका जीवन साथी समझदार और सहयोगी बना रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि काम और घर का तनाव आपके वैवाहिक रिश्ते की मिठास को कम न कर दे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आपको किसी भी बड़ी बीमारी से तो बचाकर रखेंगे, लेकिन सूर्य शनि का टकराव हड्डियों, जोड़ों और नसों से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस 1 महीने के समय में अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो धनु राशि वालों, आइए इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं। संक्षेप में, यह महीना आपके करियर के लिए असाधारण और ऐतिहासिक है। भाग्य पर लगा ग्रहण टूट रहा है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ मिलने की मजबूत संभावना है। लेकिन इस सफलता की कीमत आपको अपने पारिवारिक जीवन में तनाव और मानसिक अशांति के रूप में चुकानी पड़ सकती है। कुछ जरूरी तारीखों को याद रख लीजिए। 17 सितंबर आपके सुनहरे समय की शुरुआत का दिन। 3 अक्टूबर जब आपकी मेहनत मुनाफे में बदलेगी। 9 अक्टूबर जब आपको वर्क प्लेस पर सावधान रहना होगा। और 17 अक्टूबर जिसके बाद सूर्य की शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि अपने सभी जरूरी काम इससे पहले ही निपटा लें। इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी है अपने अहंकार पर काबू रखना। सफलता को अपने सिर पर न चढ़ने दें और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक अच्छा सा संतुलन बनाकर चलें। इन शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा देने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है सूर्य देव की आराधना। करियर में सफलता पाने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी पीली सरसों और चावल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्पित करें और ओम भान्वे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय है भगवान शिव का अभिषेक। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम विश्व रूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और तीसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हर मुश्किल और बाधा से अपनी रक्षा के लिए रोजाना कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यह आपको अंदर से हिम्मत और शक्ति देगा। धनु राशि वालों, ये 1 महीना आपके हाथ में एक ब्लैंक चेक की तरह है, जिस पर आप अपनी मेहनत से कितनी भी बड़ी सफलता की रकम भर सकते हैं। ग्रहों ने आपके लिए राजयोग का दरवाजा खोल दिया है। अब कर्म करने की बारी आपकी है। जाइए, इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। आशा है आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव ला पाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। हर हर महादेव।